होने वाले हैं जी, आइए। सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मैं संगम जी। लता परिहार, हिसार, हरियाणा से। हरियाणा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर मैं कार्यरत हूँ। आज मुझे संघ से 10वां गोल्डन रूल बताने का आदेश प्राप्त हुआ है। पहले मैं संक्षिप्त में 10 नियम बताना चाहूंगी। पहला नियम है केवल सम्मान। मतलब इस सम्मान संघ में केवल सम्मान लोग ही आ सकते हैं। मतलब कि समतावादी लोग आज के इस समण संघ में आ सकते हैं। और जैसे आज के अनुसार SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, क्योंकि ये समण संघ ही है। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। समण संघ में चंदा पैसा कभी नहीं लिया जाता है। सभी समण अपनी संगीति में मेलों उत्सवों में इकट्ठा होते हैं तो वे अपना खर्चा खुद ही उठाते हैं। अपना खाना भी खुद लेकर आते हैं। 2 रोटी फालतू लेकर आते हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। यहाँ पर पैसे इकट्ठे नहीं किए जाते, यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। तीसरा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं। पुराने समय में सभी समण थे। यहाँ ना ही जाति थी ना ही वर्ण थे। वही नियम यहाँ पर भी लागू है। यहाँ पर जाति पूछना भी वर्जित है। चौथा नियम है केवल संघवाद। यहाँ केवल संघवाद है, होता है, सांघिक सोच होती है और संघ को बढ़ाना होता है। कोई व्यक्तिवाद या एकलवाद नहीं होता। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। जैसे पुराने समय में संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं होती थी, वही नियम इस संघ में है। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघों में पंजीकरण नहीं होते। 120 करोड़ समणों का कौन पंजीकरण करवा सकता है? पंजीकरण होता है गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का। सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर। यहाँ सब संघ का कोई जब आदेश होता है तो हर किसी को संघ का आदेश मानना होता है। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा क्योंकि संघी चाहे तो कोई संघी अगर चाहे तो राजनीति में जा सकता है। संघ को बताकर इजाजत लेकर जाए तो और भी अच्छा है। नौवां नियम है संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। संघ में जो घात करता है उस व्यक्ति को संघ से निकाल दिया जाता है और उसे कभी भी संघ में वापस नहीं लिया जाता। 10वां नियम है उपरोक्त 9 नियम विनय के आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो काम करते हैं और जो दूसरे जो किया हुआ काम अपने नाम करते हैं। मतलब आपने मेहनत की, हल चलाया, बीज बोया, सर्दी में रखवाली की, फसल काटी, निकाली और बाजार ले गए। इतनी मेहनत के बाद दाम मिला 10 रुपए किलो। और जब आप बाजार जाओगे तो वही फसल आपको मिलेगी 40 रुपए किलो। जो पैदा करता है 6 महीने की मेहनत से, लागत से, उसे 10 रुपए 1 किलो का। उसे जिसने कुछ नहीं किया सिर्फ दलाली का मिला 30 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि नियम ऐसा बना लिया, नियम बदल लिया, सही नियम अमान्य कर दिया, सही नियम खत्म कर दिया। जब ही सम्यक नियम बदले गए हैं, अमान्य किए गए हैं, खत्म किए गए हैं, तब सम्मण लोगों का ही नुकसान हुआ है। चाहे त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए हैं। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनको वारित नियम कहते हैं और ये नियम अजर अमर हैं, बदले नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने भी 9वीं सूची बनाई जिसमें नियम सुरक्षित हो जाते हैं। नियम बनाना एक काम है पर नियमों को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा काम है। कुछ धार्मिक मान्यता तक सुरक्षित रखने के लिए उनकी किताबें बंद तक कर दी गई हैं, पर धार्मिक विषमता फैलाने वालों ने उन नियमों को अमान्य कर दिया है। यह क्रम चलता रहेगा।
अच्छे नियमों को वम्मन लोग बदलने की सारी जुगत करेंगे। विनय पिटक विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन चलाने वाले उसका जिक्र तक नहीं करते। आखिर क्या ऐसा करें ऐसी किताब का जिसमें पद पोस्ट पैसा जमीन जायदाद प्रशंसा मान सम्मान लेना मना हो, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़े। दुनिया में जितने भी संविधान हैं वह आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए। कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उनके नियम बदले, जिससे अच्छा संविधान खराब हो गया। पुराने समय संघ में हर 15वें दिन उपोष पातिमोक्ष होता था, जिससे संघ के नियमों में यदि किसी ने बदलाव किया है तो सुनने बोलने वाले से बदलाव हो गया तो वो भी ठीक किया जा सके। वही नियम सम्मन संघ में लागू है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेगा, 10वां गोल्डन नियम ठीक से काम करता रहेगा। यह 10 नियम सुनहरे नियम है, अमर नियम है। इन पर चलने वालों के बच्चे अवश्य सुरक्षित होंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति वैभव ऐश्वर्य फिर से प्राप्त होगा, फिर सम्राट अशोक जैसा महान राज होगा, दुनिया में फिर भारत की इज्जत होगी। संघ सब कुछ कर सकता है, समणों का संघ समण संघ। जानवरों को, बंदरों को, मधुमक्खियों को, मछलियों को, परिंदों को, अमीरों को, बुद्धिजीवियों को, नौकरी पेशा को, सेनाओं को, वृद्धों को और तो और देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो समणों का ही पैदाइशी हक है संघ पर, क्योंकि बुद्ध ने आदेश दिया संघं शरणं गच्छामि। संतों ने आदेश दिया साधु संगत, संगत करो, संगीति करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ऑर्गेनाइज यानी संघ में जाओ। संघ संघ रहना ही संघ संघ रहना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में समता समाज संघ बनाया था। उसके बाद ही लोगों ने संघ को तोड़कर 29 लाख संगठन बना दिए। शेर बहुत खूंखार जानवर है, परंतु बिना संघ के नहीं चलता, क्योंकि कुत्तों को संघ उसको फाड़ कर रख देगा। चोर हत्यारे लुटेरे डाकू अपराधी पापी भी गिरोह यानी संघ में रहते हैं। अतः हमको बिना सोचे समझे अपने दुनिया के सबसे पुराने प्राचीन संघ सम्मन संघ में तुरंत आना चाहिए। संघ ही आपके बच्चों को बचाने की गारंटी है, क्योंकि पहले भी संघ ने ही बचाया था। हमारा प्राचीन वाक्य भी यही है, संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति होती है। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मेरे वक्तव्य में अगर कोई गलती है तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ